नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका हमारी हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज की इस कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर और आज हम एक सफ़र पर निकलने वाले हैं, एक ऐसे ज़िले की गहराइयों में जो ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि हिमाचल के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम शुरू करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट का एक कंप्लीट जीरो से एडवांस तक का अध्ययन। तो चलिए सबसे पहले आज के लेक्चर का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे मंडी के भूगोल से, क्योंकि किसी भी जगह का इतिहास उसके भूगोल पर ही टिका होता है। उसके बाद हम इतिहास में गहराई से उतरेंगे। पहले सुकेत रियासत को समझेंगे, जो कि मंडी की पेरेंट स्टेट थी, और फिर मंडी रियासत की कहानी जानेंगे। इसके बाद हम यहाँ की संस्कृति यानी झीलें, त्योहार और मंदिरों पर चर्चा करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक मंडी जिले का निर्माण हुआ। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक परफेक्ट टेम्पलेट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मंडी जिले के भूगोल से। हमेशा याद रखिएगा, ज्योग्राफी प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर हिस्ट्री। किसी भी जगह के इतिहास को समझने के लिए उसके पहाड़, नदियां और वैलीज को समझना बहुत जरूरी है। यही नेचुरल फीचर्स वहां की इकोनॉमी, स्ट्रैटेजी और कल्चर को शेप करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रीलिम्स क्वेश्चन है। मंडी को पहाड़ों की काशी या छोटी काशी क्यों कहते हैं? जैसे वाराणसी गंगा नदी के किनारे है और मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वैसे ही मंडी टाउन ब्यास नदी के किनारे बसा है और यहाँ 80 से भी ज्यादा पुराने पत्थर के मंदिर हैं। इसलिए इसे ये उपनाम दिया गया है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मंडी की कल्चरल आइडेंटिटी है, जिसे भूतनाथ मंदिर जैसे प्राचीन मंदिरों ने और भी मजबूत किया है। दोस्तों, इस टेबल को ध्यान से समझिए। Understanding the boundaries is crucial for questions related to inter-district geography and administration. मैप-बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मंडी एक सेंट्रली लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल के कई इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। नॉर्थ वेस्ट में कांगड़ा, ईस्ट में कुल्लू, वेस्ट में हमीरपुर और बिलासपुर और साउथ में सोलन और शिमला। इसकी ये सेंट्रल लोकेशन इसकी स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल इंपॉर्टेंस को हिस्टोरिकली बढ़ाती आई है। पुराने समय में ट्रेड रूट्स यहां से गुजरते थे। ब्यास नदी मंडी की जीवन रेखा है। इसकी ट्रिब्यूटरी से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ब्यास मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुल्लू से लारगी विलेज के पास एंटर करती है। यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक में डिवाइड करके याद करना आसान रहता है। नॉर्थ बैंक से आने वाली नदियां हैं ऊहल, लूनी और रिना। ऊहल रिवर पर शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो बहुत हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है। साउथ बैंक से आने वाली हैं जंझेली, सुकेती, बाखर इत्यादि। सुकेती खड बल वैली से बहती है जो मंडी की सबसे उपजाऊ घाटी है। तो हमेशा रिवर्स को वैलीज और प्रोजेक्ट से लिंक करके पढ़ें। सतलुज मंडी की दूसरी प्रमुख नदी है। इसका एंट्री पॉइंट और ये फैक्ट कि ये एक बाउंड्री बनाती है, प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स हैं। दोस्तों, सतलज मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से नहीं बहती, बल्कि शिमला डिस्ट्रिक्ट से आते हुए फिरनू विलेज के पास मंडी की बाउंड्री को टच करती है और करसोग एरिया में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम शायद उतने कॉमन ना हो, लेकिन HPPSC अब डीपर क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसलिए इन पर भी एक नजर डालना जरूरी है। वैलीज इकोनॉमिकली और कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं। देखिए, बहल वैली को हिमाचल का अन्न भंडार या ग्रेनरी भी कहते हैं, इसकी अत्यधिक उपजाऊ शक्ति के कारण। फेमस इंडो जर्मन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट यहीं पर शुरू हुआ था। चौंतरा वैली अपनी सीनिक ब्यूटी और चाय के बागानों के लिए फेमस है। बारोट वैली उल रिवर पर बने शानन प्रोजेक्ट के रिजर्वॉयर के लिए जानी जाती है और ट्राउट फिशिंग के लिए एक हब है। और इमला विमला वैली, जिसे कारसोग वैली भी कहते हैं, अपना नाम इमला और विमला स्ट्रीम से लेती है। हर घाटी की अपनी एक अलग पहचान है। ये धर्स यानी पर्वत श्रृंखलाएं स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट थीं। फॉर इंस्टेंस, घोगरधर की गुम्मा और दरंग की नमक की खानें उस समय का वाइट गोल्ड थी। इन पर कब्जा करने के लिए मंडी और सुकेत रियासतों में और बाद में कुल्लू के साथ भी लगातार झगड़े होते रहे। इससे पता चलता है कि एक ज्योग्राफिकल फीचर कैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री को ड्राइव करता है। सिकंदर का नाम सुल्तान सिकंदर लोधी के नाम पर पड़ा। इसी धर पर कमलागढ़ फोर्ट है, जो मंडी रियासत का सबसे मजबूत किला माना जाता था। तो चलिए अब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हम पहले सुकेत का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि मंडी रियासत का जन्म सुकेत से ही हुआ था। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना बहुत जरूरी है। सुकेत बड़ी रियासत थी और मंडी उससे निकला हुआ एक हिस्सा है। इसलिए पहले पेरेंट स्टेट की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये लिनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंडी, सुकेत, कियोंथल और किश्तवाड़ के सेन शासक अपनी वंशावली एक ही कॉमन सोर्स से जोड़ते हैं।
परंपरा के अनुसार इनके पूर्वज बंगाल के सेन राजा थे जो चंद्रवंशी राजपूत थे। माना जाता है कि बीरसेन, गिरिसेन और हमीरसेन 3 भाई थे। बीरसेन ने सुकेत की स्थापना की, गिरिसेन ने क्योंथल की और हमीरसेन ने किश्तवाड़ की। ये कॉमन एंसेस्ट्री इन रियासतों के बीच कॉम्प्लेक्स मैट्रिमोनियल और पॉलिटिकल रिलेशंस का बेस बनी। सुकेत का नाम सुक्षेत्रा से आया, मतलब अच्छी भूमि, जो शायद बल्च वैली की फर्टिलिटी को रेफर करता है। ये टेबल सुकेत की बदलती राजधानियों को दर्शाता है। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। आपको मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, बीरसेन ने पहली कैपिटल पंगाना में बनाई, फिर मदन सेन ने, जो एक शक्तिशाली राजा थे, कैपिटल को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बलोजा प्लेन में लोहारा में शिफ्ट किया। करतार सिंह को लगा कि लोहारा में कोई श्राप है, तो वो कैपिटल को करतारपुर ले गए। और आखिर में विक्रम सेन के समय में बनेड, जिसका नाम बाद में सुंदरनगर पड़ा, कैपिटल बनी। ये कैपिटल शिफ्ट्स उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन और राजा की प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। दोस्तों, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। एक पारिवारिक झगड़े ने एक नई रियासत को जन्म दे दिया। साहू सेन उस वक्त के राजा थे। उनका अपने छोटे भाई बाहू सेन से किसी बात पर झगड़ा हो गया। इसके बाद बाहू सेन ने रियासत छोड़ दी और कुल्लू के मांगलन एरिया में जाकर बस गए। आने वाली 11 पीढ़ियों तक उनके वंशज वहीं रहे और फिर उन्हीं के एक वंशज अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की। इस एक झगड़े ने हिमाचल के पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदल दिया। इन शुरुआती शासकों ने रियासत को कंसोलिडेट किया। बिरसेन ने आसपास के छोटे छोटे राणाज और ठाकुर्स को हराकर एक मजबूत स्टेट की नींव रखी। मदन सेन के समय में सुकेत अपने चरम पर पहुंचा। उन्होंने दरंग की नमक की खानों पर कब्जा किया, जो स्टेट की इनकम का एक बड़ा सोर्स था। और श्याम सेन की कहानी बहुत रोचक है। उनकी बेटी की शादी केहलूर के राजा कल्याण चंद से हुई थी। एक दिन दरबार में जब चारणों ने राजा कल्याण चंद को 7 धारों का मालिक कहा, तो रानी ने उन्हें टोका कि एक धार, सिकंदर धार, तो सुकेत में है। इससे गुस्सा होकर राजा ने रानी को मारा और सुकेत पर हमला करने का प्लान बनाया। रानी ने अपने खून से चिट्ठी लिखकर अपने पिता श्याम सेन को खबर दी। ये कहानी उस समय की पॉलिटिक्स और लॉयल्टी को दिखाती है। यहाँ से पावर डायनामिक्स बदलने लगते हैं। जैन सेन के समय में मंडी के राजा श्याम सेन ने बलहक्ष का उपजाऊ मैदान जीत लिया। ये जमीन दोनों रियासतों के बीच हमेशा झगड़े की वजह बनी रही। गरुड़ सेन ने बनित शहर की स्थापना की और विक्रम सेन का समय काफी उथल पुथल वाला था। उन्होंने पहले कांगड़ा के संसारचंद के साथ मिलकर मंडी पर हमला किया, लेकिन बाद में गोरखाज ने उन्हें ही बंदी बना लिया। इसके बाद गोरखास को सिख्स ने हराया और सुकेत सिख एम्पायर के अंडर आ गया। यहाँ हम देखते हैं कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ रीजनल पावर्स जैसे संसारचंद, गोरखास और सिख्स का कितना अहम रोल था। ये एक इंपॉर्टेंट लोकल टर्म है। दंभ एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस था जो पहाड़ी रियासतों में आम था, जब प्रशासन अत्याचारी हो जाता था। जब राजा या उसका वजीर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था या बेगार फोर्स लेबर करवाता था, तो लोग इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण विरोध करते थे। उग्रसेन के समय उनके वजीर धुंगल ने जब जनता पर अत्याचार किए तो लोगों ने दंभ किया और उस वजीर को बंदी बना लिया। यह दिखाता है कि आम जनता भी अत्याचारी शासन के खिलाफ आवाज उठाती थी। ये टाइमलाइन सुकेत के अंतिम अध्याय को दर्शाती है। 1846 में एंग्लो सिख वॉर के बाद सुकेत ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ गया, लेकिन रुद्रसेन जैसे राजाओं के अत्याचारी शासन के खिलाफ लोगों का संघर्ष जारी रहा। 20वीं सेंचुरी में आज़ादी की लड़ाई का असर यहाँ भी पहुंचा और प्रजामंडल्स बने जो डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग कर रहे थे। आज़ादी के बाद जब राजा ने भारत में शामिल होने से मना किया तो श्री पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह हुआ, जिसके बाद स्टेट को इंडिया में मर्ज कर लिया गया। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम सुकेत का इतिहास समझ चुके हैं तो मंडी की कहानी को समझना आसान हो जाएगा। याद रखिएगा, मंडी की नींव उसी झगड़े पर रखी गई थी जो साहू सेन और बाहू सेन के बीच हुआ था। तो अब हम बाहू सेन की लीनिएज की कहानी देखेंगे। अजबार सेन एक पिविटल फिगर है। यहाँ HPPSC अक्सर ट्रैप सेट करता है, यह पूछकर कि स्टेट किसने फाउंड किया और टाउन किसने फाउंड किया। तो दोस्तों, बाहू सेन ने लीनिएज की शुरुआत की। उनके वंशज बान सेन में पावर को कंसोलिडेट किया, लेकिन जो आज का मंडी शहर है उसकी नींव 1527 में अजबार सेन ने रखी। उन्होंने ही पहली बार राजा का टाइटल अडॉप्ट किया। इससे पहले के रूलर्स को राणा ही कहते थे। उनके बनवाए भूतनाथ मंदिर आज भी मंडी शहर के अस्तित्व का प्रतीक है। माधो राय की कहानी मंडी की संस्कृति, खासकर शिवरात्रि मेले का केंद्र है। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक राजा की व्यक्तिगत त्रासदी ने रियासत की धार्मिक पहचान को आकार दिया। सूरज सेन के 18 बेटे उनके जीते जी मर गए। इस दुख में उन्होंने अपना सारा राजपाट भगवान विष्णु के रूप माधो राय की चांदी की मूर्ति को समर्पित कर दिया और खुद उनके रीजन के तौर पर काम करने लगे।
तब से माधो राय को मंडी का असली राजा माना जाता है और शिवरात्रि की जलेब उन्हीं की अगुवाई में निकलती है। यह प्रसिद्ध आशीर्वाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने राजा सिद्धसेन को दिया था। ये रियासत के लिए गुरु के दिव्य सुरक्षा के आश्वासन को दर्शाता है और मंडी के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी मंडी आए तो राजा सिद्धसेन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। खुश होकर गुरुजी ने उन्हें ये वरदान दिया। ये वरदान मंडी के लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा बन गया। एक बार फिर हम बाहरी शक्तियों का प्रभाव देखते हैं। ईश्वरी सेन को संसार चंद ने 12 साल तक नादाओं के किले में कैद रखा। उन्हें गोरखाज ने आजाद करवाया। फिर बलबीर सेन के समय में सिख जनरल वेंचुरा ने मंडी पर हमला किया और उन्हें अमृतसर में कैद कर लिया। 1846 में एंग्लो सिख वॉर के बाद मंडी पे ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ गया। विजय सेन के लंबे शासनकाल में ब्रिटिश प्रभाव के अंडर कई प्रशासनिक सुधार हुए और विक्टोरिया ब्रिज जैसा निर्माण हुआ। इतिहास और भूगोल संस्कृति को समझे बिना अधूरे हैं। चलिए अब मंडी की झीलें और त्योहारों के बारे में जानते हैं। ये टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। रिवालसर झील एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 3 अलग-अलग धर्मों के लिए पवित्र है। इसका एक हिडन मीनिंग भी है। ये पहाड़ों की सिंक्रेटिक कल्चर यानी सम्मिश्रित संस्कृति को दर्शाती है। यहाँ हिंदू ऋषि लोमस ने तपस्या की, बुद्धिस्ट गुरु पद्मसंभवा यहीं से तिब्बत गए थे और गुरु गोबिंद सिंह जी भी यहाँ आए थे। इसलिए ये हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख तीनों के लिए पवित्र है। प्रयशर झील के किनारे पगोडा शैली में बना ऋषि प्रयशर का मंदिर है। कमरोनाग झील में लोग मन्नत पूरी होने पर सोना चांदी अर्पण करते हैं और पंडोत झील एक मानव निर्मित झील है। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला एक रात में अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं आया। ये स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन आपको हर राजा का योगदान याद रखने में मदद करेगा। शुरुआत अजबर सेन ने की जब उन्होंने मंडी शहर की स्थापना की और भूतनाथ मंदिर बनवाया, लेकिन इसे एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव का रूप राजा सूरज सेन ने दिया जब उन्होंने माधो राय को रियासत का देवता बनाया। उन्होंने सभी स्थानीय देवी देवताओं को शिवरात्रि पर माधो राय को सम्मान देने के लिए मंडी आने का न्योता दिया और जो आज का मेला है उसकी शुरुआत राजा ईश्वरी सेन से मानी जाती है। चलिए अपनी सांस्कृतिक यात्रा को जारी रखते हैं और उन मंदिरों के बारे में बात करते हैं जिनके कारण मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ के मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि वास्तुकला और इतिहास के भी बेहतरीन नमूने हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए मंदिर की शैली, शिखरा, पगोड़ा, देवता और निर्माता का नाम जानना बहुत जरूरी है। भूतनाथ मंदिर मंडी शहर के अस्तित्व से जुड़ा है। पंचवक्त्र मंदिर, जहां ब्यास और सुकेती का संगम होता है, अपने पंचमुखी शिव प्रतिमा के लिए अनोखा है। शिकारी देवी मंदिर एक चमत्कार है। ये एक छत रहित मंदिर है लेकिन यहाँ कभी बर्फ नहीं टिकती। पराशर मंदिर बनसेन ने बनवाया था और ये पगोड़ा शैली की वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। और तारणा देवी मंदिर को राजा श्यामसेन ने बनवाया था। और अंत में हम अपनी कहानी के निष्कर्ष पर आते हैं, आधुनिक मंडी जिले का निर्माण जैसा कि हम इसे आज जानते हैं। इतना सब इतिहास, झगड़े और प्रतिद्वंदिता के बाद कैसे ये 2 रियासतें एक हुईं? तो दोस्तों क्रूशल पॉइंट ये है कि आधुनिक मंडी इन 2 प्रतिद्वंदी फिर भी संबंधित रियासतों का विलय है। ये तारीख 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश के गठन की भी तारीख है। जब हिमाचल प्रदेश बना तो मंडी और सुकेत को मर्ज करके मंडी जिला बनाया गया जो शुरुआत के 4 जिलों में से एक था। इस तरह 2 भाइयों के झगड़े से अलग हुई 2 रियासतें लगभग 750 साल बाद आज़ाद भारत में एक हो गईं। इस लेक्चर को समाप्त करते हुए मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न पर विचार करें। ये सिर्फ मंडी सुकेत की कहानी नहीं है बल्कि पूरे हिमालयन रीजन में स्टेट फॉर्मेशन का एक पैटर्न दिखाती है। कैसे पारिवारिक झगड़ों से नई रियासतें बनती थीं, कैसे संसाधनों जैसे नमक की खाने और उपजाऊ घाटियों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष होते थे और कैसे आखिरी में एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान के नीचे ये सभी स्थानीय पहचानें एकजुट हो जाती हैं। यही हिमाचल के इतिहास की सुंदरता और जटिलता है। हम अगले लेक्चर में ऐसे ही और विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।